नमस्कार, मैं हूँ रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स और आज वो आवाज़ में खनक भी नहीं है, आज वो मन भी नहीं है। लेकिन क्योंकि खबरें बनाना हमारा काम है, आपको दिखानी है, तो हम बनाते हैं। अब कहानी ये है कि जब टीम इंडिया हार गई और हारने के बाद हमने देखा मैदान में क्या नज़ारा था। हमने देखा कि किस तरह से आँखें नम थी सिराज की, रोहित की, विराट की। उसके बाद ड्रेसिंग रूम में क्या चल रहा था, ये भी सामने आया है। वर्ल्ड कप 2023 फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के विनिंग रन के साथ ही भारतीय खिलाड़ियों की आंखें नम हो गई थी। मोहम्मद सिराज के तो मैदान में सिसक सिसक कर रोने लगे थे। वहीं कप्तान रोहित शर्मा आंखों में आंसू लिए सबसे पहले ड्रेसिंग रूम की ओर निकले। इस दिल तोड़ देने वाली हार से हर कोई दुखी था, मगर बाकी खिलाड़ियों ने अपने इमोशन कंट्रोल किए हुए थे। मगर जब सभी खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में पहुंचे तो वे अपने अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाए और रोते टूटते दिखे। हेड कोच राहुल द्रविड़ खिलाड़ियों के इस दुख को नहीं देख पाए। मैच के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पूरी घटना की कहानी बताई। द्रविड़ ने कहा कि हाँ बिल्कुल, वह निराश है, यानी रोहित शर्मा जैसे ड्रेसिंग रूम में कई खिलाड़ी मायूस हैं। ऐसा नहीं था। अ, हाँ, उस ड्रेसिंग रूम में भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा है, सब इमोशनल है। एक कोच के रूप में मेरे लिए इसे देखना मुश्किल था, क्योंकि मैं जानता हूं कि इन लोगों ने कितनी मेहनत की है, उन्होंने क्या योगदान दिया है, कितना बलिदान दिया है। तो ये कठिन है। मेरा मतलब है एक कोच के रूप में इसे देखना कठिन है, क्योंकि आप इन लड़कों को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। आपको यह देखने को मिलेगा कि उन्होंने कितनी कोशिश की थी, ये सच है। उन्होंने आगे कहा कि हम पिछले महीने में कितनी मेहनत की है, हमने किस तरह का क्रिकेट खेला है, सबने देखा है। लेकिन हाँ, ये खेल है और खेल में ऐसा होता है, ये हो सकता है और आज के दिन बेहतर टीम जीत गई और मुझे यकीन है कि कल सुबह सूरज निकलेगा, हम इसे सीखेंगे, हम विचार करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे, जैसा कि हर कोई करता है। उन्होंने कहा कि मेरा मतलब है खिलाड़ी के रूप में आप यही करते हैं। खेल में आपकी कुछ महान उपलब्धियां हैं और खेल में आपके कुछ निम्न स्तर हैं और आप आगे बढ़ते रहे हैं। तुम रुकना मत, क्योंकि अगर आप अपने आप को दांव पर नहीं लगाते हैं, आप अपने आप को इस तरह के खेलों में नहीं डालते हैं, तो आप महान ऊंचाइयों का अनुभव नहीं करते हैं और ना ही आपको भारी गिरावट का अनुभव होता है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप नहीं सीखते हैं। ये राहुल द्रविड़ का कहना है। वर्ल्ड कप 2023 भारतीय टीम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम बनकर लड़ी। लीग स्टेज के सभी 9 मुकाबलों के साथ सेमीफाइनल और न्यूजीलैंड को हराया, मगर एक खराब दिन के चलते भारत ट्रॉफी से वंचित रह गया। ये टीम सच में वर्ल्ड कप जीतने लायक थी, कोई शक नहीं। राहुल द्रविड़ की एक-एक बात में सच्चाई थी, क्योंकि द्रविड़ अपने दौर के बेहतरीन प्लेयर रह चुके हैं। उन्हें द वॉल कहा जाता था। एक अच्छे कोच भी साबित हुए, क्योंकि आप अजेय हैं, आप वर्ल्ड कप में कहीं हारे ही नहीं, कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हम कहीं फँसे हैं। सब कुछ अच्छा गया, सब अच्छा चल रहा था, लेकिन एक ऐसा दिन जो सबसे इम्पोर्टेंट था, उस दिन आप कुछ नहीं कर पाए। सही कहा राहुल द्रविड़ ने कि एक नया दिन निकलेगा जैसे कि आज निकला है, एक नया सूरज निकलेगा जैसे कि आज निकला है। एक दर्द जो कल था उतना शायद आज ना हो, परसों उससे और कम हो। और 23 नवंबर जब आपको फिर से एक बार ऑस्ट्रेलिया का सामना करना है टी20 में, तो इस जख्म को लेकर आप जब आप मैदान पे उतरे तो उसका दर्द इतना हो कि सामने वाली टीम को आप फिर हरा दें और फिर एक बार आप, ठीक है, अब वो फाइनल मुकाबला फाइनल ही होता है। वर्ल्ड कप का तगमा, वर्ल्ड कप विजेता का तगमा वर्ल्ड कप विजेता का ही होता है। लेकिन एक बेहतर दिनों की तलाश में, बेहतर क्रिकेट की तलाश में, बहुत टूर्नामेंट अभी बाकी हैं। लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि किस तरह की मायूसी होगी उस ड्रेसिंग रूम में, जहाँ शो हो सकता है एक दिन पहले तक जश्न की चर्चाएं हो रही हों कि कैसे हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, हम क्या करेंगे, कैसे होगा। और मैं देख रहा था पूरे देश में दिवाली जैसा माहौल था। कहीं ढोल, कहीं हवन हो रहे थे, कहीं पूजा पाठ हो रहे थे और कहीं पर लोगों ने बहुत सारी घोषणाएं की थी कि टीम जीत जाएगी तो हम ये फ्री देंगे, हम ये फ्री खिलाएंगे, हम ऐसा करेंगे। एक आम तौर पे ऐसा होता नहीं है, किसी देश में भी नहीं होता होगा मुझे लगता है, जैसा भारत में होता है। क्योंकि यहाँ पर क्रिकेट को
एक खेल से ऊपर का दर्जा हासिल है। वो हमारे लिए सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये हमारे लिए एक 142 करोड़ लोगों को जोड़ने का माध्यम भी है। 142 करोड़ लोग इससे जुड़ते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद समय निकाल के स्टेडियम में बैठे थे। कई मुख्यमंत्री, सेलेब्स, तमाम चीजें अपनी शूटिंग्स छोड़कर वहां पर बैठे थे मैदान में टीम को चीयर करने के लिए। और उसके बाद हार के बाद भी उन्होंने चीयर किया। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम आप सबका सम्मान करते हैं। शाहरुख खान ने ट्वीट किया, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, अनुराग ठाकुर ने ट्वीट किया, सबने कहा कि कोई बात नहीं। लेकिन वो राहुल द्रविड़ ने जिस तरीके से बयान किया है, ये ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है, वो हम वहां पर नहीं थे, लेकिन फिर भी आंखों के आगे वो चेहरे घूम रहे हैं कि कैसे कौन बोल रहा होगा, कहाँ बैठा होगा, क्या सोच रहे होंगे, किस तरह से एक दूसरे को बुलाने तक का मन नहीं कर रहा होगा, और एक दूसरे को देखते ही आंखों में आंसू भी आ रहे होंगे, क्योंकि एक ऐसी टीम स्पिरिट के साथ हम खेले हैं। पूरे टूर्नामेंट में कहीं ऐसा लगा ही नहीं, एक सेकंड के लिए भी नहीं लगा कि हम कहीं थोड़ा सा भी किसी टीम, हर टीम को हमने डरा दिया। बेस्ट बॉलिंग अटैक, बेस्ट बैटिंग अटैक, हम नहीं कह रहे थे, पूरा विश्व कह रहा था, पूरे विश्व की मीडिया कह रही थी। लेकिन उसके बावजूद अगर एक ऐसा दिन आता है, तो ये राहुल द्रविड़ का कहना सही है कि वो एक दिन था खराब, उस दिन नहीं हो पाया, लेकिन फिर सूरज निकलेगा, फिर चीजें होंगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे, और फिर एक बार टीम इंडिया जीत का परचम लहराएगी, ऐसा हम मानते हैं। आप भी कमेंट करके टीम इंडिया की हौसला अफजाई करें, जरूर लिखें कि आप क्या सोचते हैं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।